जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम मोलरता, मोललता और मोल प्रवाह तीनों के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। न्यूमेरिकल सभी एग्जाम में आए हुए हैं, भाई आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता यानी एम का मान निकालना है, तो इसे हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसे हम करेंगे सॉल्व। ठीक, पहले जो दिया गया है वो हम लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है। जैसे 15 ग्राम है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विलेय। ठीक है, जो घोला जाएगा वो हो जाएगा विलेय पदार्थ, जिसमें घोला जाएगा वो हो जाएगा विलायक, और दोनों मिलके बन जाएंगे हमारा विलयन। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया गया है, 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 1 लीटर। 1 लीटर, या इसमें हम 1000 गुणा कर देंगे तो ये ml में चेंज हो जाएगा। ठीक, और m का मान हमें निकालना है, स्मॉल m यानी KCl का अणुभार। KCl का अणुभार, देखिए क्वेश्चन में हमेशा ही अणुभार दिया होगा आपको एग्जाम में। तो K का मान कितना है, 39, प्लस Cl का मान कितना है, 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो 74.5। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल m का मान 74.5। हम मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता का फॉर्मूला। तो मोलरता कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे में स्मॉल m इंटू बी। अब बी किस में है, ये आपका ml में है, क्योंकि हमने 1000 को गुणा किया है तो ये ml में चेंज हो गया है। अब स्मॉल w का मान रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल w कितना है, 15 ग्राम। 1000 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, m का मान कितना है आपका 74.5। बी का मान कितना है, बी का मान है 1000। ठीक है, 1000, 1000 से 1000 काट देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 15। ठीक है, 5 1 5, 2 बचेगा, 5 4 20, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 4 बचेगा, 5 9 45। ठीक है, ये हो जाएगा 3/14.9, 14.9। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, 30/149, 30/149। ठीक है, अब 30 में भाग लगाएंगे 149 का, तो आपका ये जाएगा 0.20, 0.20 आगे चलता ही रहेगा, लेकिन हम आगे नहीं करेंगे। 0.2 मोल, ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आप देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। विलयन का मान है 200, यानी ये V का मान हो जाएगा, और ये 5.85 ये कम मात्रा में है, तो ये हो जाएगा आपका विलेय पदार्थ। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, स्मॉल w का मान कितना है, 5.85 ग्राम। ठीक है, और B कितना है आपका 200 ml, यानी आयतन दिया गया है आपको 200। अब निकालना है m का मान, यानी अणुभार निकालना है, विलेय का अणुभार क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो NaCl सोडियम का कितना होता है 23, और Cl का होता है 35.5, और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 3 8, 5 3 8, 3 और 2 5, ये हो जाएगा आपका 58.5। ठीक है, देखिए W का मान भी मिल गया, B का मान भी मिल गया, और M का मान भी मिल गया। अब हम लगाएंगे मोलरता का फॉर्मूला, यानी कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे में स्मॉल m इंटू बी। अब यहाँ b यह क्या है, ml में है, ये होता है मोलरता का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे m बराबर स्मॉल w का मान कितना है 5.85 इंटू 1000, और बटे में m का मान कितना है, m का मान हमने निकाला है 58.5, और b का मान कितना है आपका 200। क्यों, b आपका 200 दिया है, 200 हम रख देंगे, 2 जीरो से पहले 2 जीरो हटाएंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव का
दशमलव को हटाते हैं, जैसे देखिए यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। 10 यहाँ पे ये लिख लेंगे, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो 10 यहाँ पे लिखे। अब यहाँ से 1 जीरो हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर लगा देंगे, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे। कितना बचेगा नीचे, ठीक है, इतना बचेगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पे बचेंगे। अब इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। अब m बराबर 1/2, 1/2 बचा है। अब 2 का भाग लगाएंगे 1 में, यानी आधा कर देंगे इसको, 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या 0.5 मोल, 0.5 मोल। m का मान कितना आ जाएगा, कैपिटल M बराबर 0.5 मोल। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूमेरिकल को करते समय जो कैलकुलेशन है ज़्यादा टफ ना करने पड़े, जो है सरल तरीके से करते रहें। दोनों क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आगे एक मोलरता का और एक मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल कराएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन के बारे मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कैसे, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। जो पहले दिया गया है वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक और लिखेंगे जल, एक और लिखेंगे एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखेंगे जल यानी H2O। तो H2O का पहले अणुभार निकालेंगे, तो 1 गुणा 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसका अणुभार 18। H2O का अणुभार होता है 18। अब एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 2 गुणा 12 प्लस H कितना है, H का होता है 1, 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। और ये 16 प्लस 1, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। अब जोड़ेंगे 4 और 5 9, 9 6 15 और 1 16, 86 में 1, ठीक है। 3 और 1 4 कितना हो जाएगा 46, 46 हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कितना होता है इसका 46, ठीक है। कितना होता है 46, आपको हमने निकाल के बता दिया, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसका होता है 46। अब इनके मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या को हमने आपको मोलरता में कैसे निकालते हैं उसमें समझा दिया गया था कि मोलरता के जो मोलों की संख्या है n, वो हम कैसे निकालते हैं। n यानी अणुभार नहीं सॉरी विलेय का भार या भार डायरेक्ट, विलेय का भार बटे अणुभार। हम अभी निकाल रहे हैं जल की, तो जल हमारा क्या है यहाँ पे विलेय, तो ये हो जाएगा NB। विलेय के लिए B लगाते हैं और विलायक के लिए A लगाते हैं। तो यहाँ पर NB बराबर विलेय का भार कितना दिया गया है आपको 36, अणुभार कितना आ गया 18, और NB की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी जो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई है 2। अब हम निकालेंगे विलायक। विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाए वो होता है विलायक, ठीक है। तो यहाँ पे Na किस लिए लगाएंगे, यह है विलायक के मोलों की संख्या Na, ठीक है। तो इसका अणुभार, ठीक है, सॉरी भार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ठीक है। भार कितना है इसका 46, ठीक है। भार कितना है 46, अणुभार भी इसका 46, ठीक है। 40 से 46 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी Na की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब मोल प्रभाज का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या बताया था, आपको परिभाषा एक बार बता दे रहे हैं। जैसे किसी विलयन में विलायक या विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, उस घटक के विलायक या विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। आप ऐसे भी परिभाषा याद कर सकते हैं, नहीं तो किसी विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज उसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है।
अब हम निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज यानी एक्स बी यानी विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय के मोलों की संख्या यानी एन बी, ठीक है, तथा कुल मोलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। आप निकालेंगे जैसे बी क्या है, बी हमारा जल है, तो यहाँ पे लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, तो जल के मोलों की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। कुल मोल यानी विलायक प्लस विलेय, विलायक कितना है 1, विलेय है 2, तो 2/3, 2 में भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे ही चलता जाएगा, 0.66 ये आ जाएगा विलेय का मोल प्रभाज। अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होंगे, ठीक है, ये आपको बताया था पहले जब मोल प्रभाज कराया था तब। तो हमें देखिए एक्स बी की वैल्यू हमें पता है, तो हम एक्स ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एक्स बी, ये फॉर्मूला आपको हमने बताया था, ठीक है। अगर विलेय की वैल्यू नहीं दी गई है, विलायक की वैल्यू दी गई है, तो हम निकालेंगे जैसे एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। हमें विलेय की वैल्यू दी गई है, हम विलायक का निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस 0.66, एक्स ए बराबर, हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ 1.00.66, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, कितना हो जाएगा इसका 0.34, ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज यानी एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर 0.34, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो जाएगा 0.34। मोल प्रभाज का भी फॉर्मूला ये है, ये है, ये है, ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से समझने के लिए। ये जो न्यूमेरिकल था वो भी हमने करा दिया, अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल मोललता का हम कर लेते हैं, मोललता का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, तो बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, यानी स्मॉल m का मान निकालना है, स्मॉल m का मान निकालना है। ये मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था, ये आपको समझ में आ गया, ये रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसे हम करते हैं सॉल्व, पहले जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है, ठीक है, 40 ग्राम NaOH है, स्मॉल w का मान कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम जल है, तो ये कैपिटल W क्या है विलायक, कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम ये है विलायक, क्योंकि मोललता में विलायक kg में होता है, इसलिए यहाँ पे ग्राम में दिया गया है, तो हम ग्राम में जो फार्मूला लगता है वो लगाएंगे। हम अड़ुआ निकालेंगे NaOH का, यानी स्मॉल m का मान, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, दोनों जोड़ेंगे 6 3 9 10 की 0 हासिल में 1 2 3 और 1 4, सो जो NaOH का अणुभार कितना होता है 40। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला मोललता का, यानी स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m, यह अणुभार है तो आप इसे m डैश मान सकते हैं, और ये कैपिटल W, अब ये किस में है ग्राम में, क्योंकि हमने इसमें 1000 का गुणा कर दिया है। ये होता है मोललता का फॉर्मूला, ये मोललता का फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे, स्मॉल W का मान कितना है 40 ग्राम, ठीक, और इंटू में 1000 बटे में m का मान कितना है 40, ठीक, कैपिटल W का मान कितना है 500 ग्राम,
500 ग्राम दिया गया है, जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, 40 से 40 कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए स्मॉल एम डैश बराबर 10/5, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, जैसे स्मॉल एम डैश बराबर 5 से 10 2 बार, तो मोललता का मान कितना आ जाएगा आपका 2, मोललता का मान आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए। जैसे 2 क्वेश्चन आपको मोलरता के करा दिए, एक क्वेश्चन मोल प्रभाज का करा दिया, एक क्वेश्चन मोललता का करा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।